बता रहे हैं कि 50 साल पहले इसी सेंटर में गढ़वाल राइफल के उन्होंने यहां पर रिक्रूटी करी। ऐसे उत्तराखंड राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, लैंसडाउन विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जो प्रखरता से जनता की आवाज हर मंच पर उठाते हैं, आदरणीय दिलीप रावत महंत जी, पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार पौरी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रसना बटोला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राजगौरव नौटियाल जी, उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग श्री राजेंद्र अंथवाल जी, मेयर कोटद्वार श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी, लेफ्टिनेंट जनरल और एडजुटेंट कर्नल गढ़वाल राइफल्स, लेफ्टिनेंट जनरल टीएस राणा साहब, ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी, सचिव सैनिक कल्याण श्री दीपेन चौधरी जी, सैनिक कल्याण निदेशक रणबीर लाल जी, श्री रणबीर सिंह जी ब्लॉक प्रमुख एवं यहां पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे अधिकारीगण और मेरे दाहिनी तरफ आज जिनकी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित कर रही है, ऐसी सभी हमारी वीर नारियां, वीर माताएं और हमारे सभी बलिदानियों के परिजन, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथियों, हमारे सेंटर के सभी जवान, सभी सैन्य अधिकारीगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पौड़ी जनपद की जिलाधिकारी, यहां के एसएसपी और सभी प्रशासन के हमारे आए हुए अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आज इस विशिष्ट अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे हमारे अमर बलिदानियों को, वीर शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित वीर सैनिकों के परिजनों, वीर नारियों को, वीर माताओं को, सभी को आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की धरती प्रारंभ से ही वीरों की धरती रही है। यहां की घाटियों में, पहाड़ों में, नदियों में शौर्य की गाथाएं गूंजती हैं। इसी शौर्य को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारी सरकार ने, जिसके बारे में अभी सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 4 धामों के बाद 5वां धाम सैन्य धाम गुनियाल गांव में, जिसका निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सैन्य धाम केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी या गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि उन अमर आत्माओं का प्रतीक है जो हमारे प्रत्येक बलिदानी के घर आंगन से आई पावन मिट्टी उस सैन्य धाम में लाई गई है। उस सैन्य धाम में बसती है उन माताओं की भावना, उन वीरों की शहादत की कहानियां, उनका इतिहास,
प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में स्थापित करने की वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई ये परंपरा केवल एक माटी संग्रह नहीं है, केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उन हुतात्माओं को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी मां की ममता को ठोकर मार दी, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को भी रोते बिलखते छोड़ दिया, लेकिन हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 2021 से अब तक 2021 से लेकर अब तक जो हमारे शहीद हुए और इस बार जो द्वितीय चरण की हमारी शहीद सम्मान यात्रा जिसमें 71 वीर सैनिकों के सम्मान में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा में इन वीर सपूतों के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई। मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, इसलिए ये यात्रा उस आंसू का सम्मान है जो किसी मां ने अपनी मां की विदाई में बहाया होगा, अपने बेटे की विदाई में बहा होगा। उस महिला के हृदय की धड़कन का आधार है जिसने अपने पति, अपने भाई, अपने पिता को मातृभूमि के लिए अर्पित किया होगा। आज इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन पर मैं यही कहूंगा कि अमर शहीदों के शौर्य, त्याग, पराक्रम की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, हमारे नौनिहालों को हमेशा देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनके अंदर राष्ट्र भावना की भावना को जागृत हमेशा करती रहेगी, हमेशा उनको प्रेरणा देती रहेगी। भाइयों बहनों, शहीदों ने आज हमारे कल के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना वर्तमान छोड़कर हमारे भविष्य की चिंता की। उनके त्याग और पराक्रम के कारण ही आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम सब सुरक्षित हैं। हम सब अगर अच्छी नींद सो पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं, तो इसका कारण उनकी शहादत है, उनका बलिदान है, जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। आज मैं श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए ये संकल्प दोहराता हूं कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, उनके बलिदान को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। उनका बलिदान हमें हमेशा स्मरण कराता रहेगा, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति, जो वीरों की संस्कृति है। इसी भावना को अमर बनाए रखने के लिए आज के इस समारोह में शहीद सैनिकों के परिवारजनों को हम सबको अभी आज इसी मंच पर उनको सम्मानित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है जब हम उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया है। आपके त्याग को शब्दों में पिरोना कठिन है। आप तो वो दिव्य परिवार है जिनकी धैर्य से निकलकर हमारे नायक अमर हुए हैं, जिन्होंने भारत माता को सुरक्षित किया है। आपका धैर्य, आपका साहस उतना ही महान है जितना हमारे सैनिकों का शौर्य, उनका पराक्रम और उनकी वीरता है। इसलिए आज का यह अवसर केवल एक समारोह मात्र नहीं है, बल्कि उन अमर बलिदानियों के प्रति हमारी सामूहिक श्रद्धांजलि है जो इसमें बैठे हुए एक एक जन की उपस्थिति यहां पर बता रही है। देखिए,